Good morning, students. So, plus one class in our previous lecture we study Heisenberg uncertainty principle. उसका हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या था? del x into m into del v is equal to greater than h upon 4 pi. del x क्या था बच्चों? पोजीशन, m मास और del v वेलोसिटी, h प्लैंक्स कांस्टेंट और पाई की वैल्यू आपको पता ही बच्चों. अब उसके व्याप के ऊपर बच्चों हम न्यूमेरिकल स्टडी करते हैं. On the behalf of the Heisenberg uncertainty principle. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, a microscope using stable photon is employed. Stable photon is employed. ये तो फॉर्मूला बच्चों अलग से. To locate an electron in an atom with stable distance (0.1 angstrom). What is uncertainty involved? What is uncertainty involved in its position? अच्छा, एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा. एक क्वेश्चन यहाँ लिखता हूं मैं. Calculate product of uncertainty in position velocity. Calculate product of uncertainty in its position and velocity of electron. Position and velocity of an electron mass of electron is 9.11 10 की पावर माइनस 31 किलो. देखिए बच्चे, दो क्वेश्चन लिखे, दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व आउट करते हैं. बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है बच्चों. फर्स्ट क्वेश्चन है ए माइक्रोस्कोप यूजिंग स्टेबल फोटोन. हमारे जो माइक्रोस्कोप है उसमें स्टेबल फोटोन है. एम्प्लॉय टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन विद स्टेबल डिस्टेंस. इसका मतलब जो हमारा पोजीशन है बच्चों, डिस्टेंस, वो है 0.1 एंगस्ट्रम. इसका साइन मीटर में बदल लेंगे. एक एंगस्ट्रम कितने मीटर होता है? 10 की पावर माइनस 10 मीटर. 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर. ऐसा यूनिट आ गई. What is uncertainty involved in its position? इसका मतलब हमें डेल x यानी वेलोसिटी में था बच्चों ये. What is uncertainty in its velocity? पोजीशन गिवन है. Uncertainty in its velocity हमें फाइंड आउट करना है. इसका मतलब क्या फाइंड आउट करना है? डेल v हमें फाइंड आउट करना है. अनसर्टेनिटी जो हमारे पास पोजीशन है वो दे रखी है 0.1 एंगस्ट्रम. डेल x आपके पास गिवन है. अब हमें अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी डेल वी फाइंड आउट करनी है. किसका? इलेक्ट्रॉन. तो बच्चों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारे पास? 9.11 10 की पावर माइनस 31 किलो. हमारा फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? डेल एक्स एम इंटू डेल वी एच अपॉन 4 पाई. न्यूमेरिकल में हम इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो हम इक्वल टू ले लेते हैं. डेल एक्स कितना है भी आपका? ये 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10. मास कितना है? 9.130 माइनस 31. देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस आपके. डेल में हमें निकालना ही है. ये 31 बच्चों. एच कितना होता है? 6.626 10 की पावर माइनस 34 4 पाई 3.14. यहाँ सब डेल को फाइंड आउट कर लेंगे. डेल क्या आ जाएगा बच्चों?
6.626 10 की पावर माइनस 34 अपॉन 4 इंटू 3.14 0.1 10 की पावर माइनस 10 9.11 10 की पावर माइनस 31 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन को दोबारा देखिए बच्चों, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन। ए माइक्रोस्कोप यूजिंग स्टेबल फोटोन, हमारा जो माइक्रोस्कोपिक स्टेबल फोटोन यूज करते हुए इम्प्लोर टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लोकेट करता है स्टेबल डिस्टेंस, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लोकेट कर रहा है विच इज इट्स पोजिशन, सो डेल एक्स विल बी गिवन 0.1 एंगस्ट्रम, इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया, 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। व्हाट इज अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन इट्स वेलोसिटी, हमें वेलोसिटी निकालना है डेल में, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.11 10 की पावर माइनस 31 kg। हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, डेल एक्स इंटू एम इंटू डेल वी इजकल टू एच अपॉन 4 पाई। हमारे पास डेल एक्स गिवन है, मास गिवन है, डेल वी फाइंड आउट करना है, एच की वैल्यू आपको पता है 4, पाई की वैल्यू आपको पता है, सोल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, फॉर्मूले आते तो आपका क्वेश्चन सोल्व आउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन एंड वेलोसिटी। देखिए बच्चों ये कह रहा है कि पोजीशन और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो निकालना है। अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, पोजीशन और वेलोसिटी का प्रोडक्ट निकालना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है भी आपके पास 9.11 10 की पावर माइनस 31 kg। क्लियर, हमें प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है, बिल्कुल सिंपल है। फॉर्मूला क्या लगेगा अभी, डेल एक्स एम डेल वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, डेल एक्स इंटू एम इंटू डेल वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर हमें डेल एक्स और डेल वी का प्रोडक्ट तो निकालना है, डेल एक्स और डेल वी का प्रोडक्ट निकालना है। एम क्या रखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 10 की पावर माइनस 31, एच 4 पाई 3.14, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। इससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल सिंपल है। देखिए बच्चों यहाँ पर कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन एंड वेलोसिटी, पोजीशन और वेलोसिटी का अनसर्टेनिटी में प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड पोजीशन। जबकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास गिवन है 9.11 10 की पावर माइनस 31 kg। क्लियर, इसका मतलब हमें डेल एक्स जो मास ऑफ गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, डेल एक्स और डेल वी फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या है, डेल एक्स एम डेल वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, डेल एक्स डेल वी फाइंड आउट करेंगे, मास को रखेंगे एच अपॉन 4 पाई, ये मास इस साइड डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, ये भी इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, आप अच्छे से कवर कीजिए। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप उनको अच्छे से कीजिएगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन बच्चों काफी अच्छे से कीजिए इनको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है बच्चों, ए बॉल हैज मास 40 ग्राम एंड स्पीड, ए बॉल हैज मास 40 ग्राम and speed of 45 meter per second. If the speed can be measured with, if the speed can be measured with accuracy of 2%, calculate uncertainty in its position. In its position. बहुत सिंपल से क्वेश्चन बच्चों, चलिए क्वेश्चन लिखता हूँ साथ साथ। एक क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास,
कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, कैलकुलेट uncertainty in its position of a dust particle with mass equal to of dust particle mass equal to 1 milligram. If uncertain in its velocity is, if its uncertainty velocity is 5.5 10 की पावर -20 मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है बच्चे, पर देखिए इनको। ए बॉल हैज मास 40 ग्राम। हमारा आंसर क्या है, गिवन डाटा क्या है, बॉल का जो मास है वो कितना है 40 ग्राम। मास ऑफ बॉल इज द 40 ग्राम। और उसकी स्पीड कितनी है बच्चों हमारे पास, डेल वी, यानी हमारा मास और डेल वी कितनी भी आपकी 45 मीटर पर सेकेंड। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी, जो स्पीड की मेजरमेंट हो 2% एक्यूरेसी से मेजरमेंट है बच्चों। जो हमारा 2% दे रखा है, जो भी परसेंटेज में एक्यूरेसी दे रखी है, तो पहले उस स्पीड का वो 0.2% ना 2% एक्यूरेसी निकालेंगे। और कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन, और हमें क्या निकालना है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डायरेक्शन निकालना है बच्चों। यहाँ पर एक चेंज करना है, देखिए ध्यान से देखिए। स्पीड कितनी देखिए 45 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ बॉल इज 45 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी ऑफ 2%। और स्पीड को हम किस एक्यूरेसी से मेजरमेंट करते हैं, 2% से। इसका मतलब बच्चों डेल भी हमारा क्या आएगा 45%, और इसका एक्यूरेसी कितना 2% है, दैट इज 2%। ये हमारा फाइनल स्पीड होगा कि 45 का 2% एक्यूरेसी, यानी 45 इंटू 2/100। तो हमारे पास कितना आ जाएगा आपका 0.9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। इट इज द वेलोसिटी, ये हमारे पास वेलोसिटी होगा। फॉर्मूला क्या है, डेल एक्स एम इंटू डेल वी h/4। ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों। यहां से हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेल एक्स, क्योंकि डेल भी आपके पास गिवन है, तो डेल एक्स फाइंड आउट करेंगे। मास कितना है भी आपका, मास हमें दे रखा है 40 ग्राम, और वेलोसिटी कितना आ गया भी आपका 0.9 h 6.626 10 की पावर -34/4 3.1। यहां से डेल एक्स आ जाएगा भी आपका 6.626 10 की पावर -34/4 इंटू 3.14 इंटू 40 इंटू 0.9 हो जाएगा, दैट इज मीटर। बहुत सिंपल सी बात है मीटर। बस बच्चों चेंज करना है, इसमें क्या है, बॉल का जो मास हमारे पास कितना है 40 ग्राम। मास ऑफ बॉल इज द 40 ग्राम एंड स्पीड कितनी उसकी 45। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी ऑफ 2%, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। बच्चों में मास दे रखा 40 ग्राम, वेलोसिटी दे रखा 45, डायरेक्शन निकालना है। जो वेलोसिटी वो हमारा 45 है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी कितनी है बच्चों हमारे पास 2%। तो 45 का 2% कितना हो जाएगा आपका 45 इंटू 2%, परसेंट हटाएंगे 100 से डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा 0.9। दैट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। फॉर्मूला क्या है, डेल एक्स इंटू एम इंटू डेल वी h/4 पाई। डेल एक्स फाइंड आउट करना है, मास आपने रखा, वेलोसिटी आपने रखी, एच की वैल्यू रखी 4 पाई, तो डेल एक्स आ जाएगा आपके पास। इट्स फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन ऑफ डस्ट पार्टिकल। हमें डस्ट पार्टिकल की अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन ऑफ डस्ट पार्टिकल ऑफ मास इक्वल टू 1 मिलीग्राम। उसका मास कितना है बच्चों 1 मिलीग्राम। इसको ग्राम में चेंज कर लें, 10 की पावर -3। इफ अनसर्टेनिटी वेलोसिटी इज, जो हमारी वेलोसिटी वो कितनी दे रखी है यहाँ पर 5.5 10 की पावर -20 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, यहाँ तो बस मास को मिलीग्राम से ग्राम में चेंज करना था। क्लियर। तो हमारा जो क्या निकालना है, हमें डेल एक्स निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है भाई, डेल एक्स इंटू एम इंटू डेल वी h/4 अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डेल एक्स फाइंड आउट करेंगे। मास कितना दे रखा है 10 की पावर -3 ग्राम इंटू वेलोसिटी कितनी दे रखी है 5.5
10 की पावर माइनस 20, h कितना है 6.626 10 की पावर माइनस 34 अपॉन 4 पाई 3.1, तो दैट इज अवर डेल एक्स। सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों, काफी मेरे अनुसार आप कितने भी क्वेश्चन कर लीजिए, सभी क्वेश्चन इसी टाइप से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से नोट्स का फॉर्मेशन कीजिए बच्चों। मेरे अनुसार किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ बस अनसर्टेनिटी वाला जो भी हो, जितनी उस स्पीड में अनसर्टेनिटी होती है उसको परसेंटेज फाइंड आउट कर दीजिए। इससे एक्सेस हमारे पास कुछ भी नहीं है। फिर भी कोई डिफरेंट क्वेश्चन बढ़ता है तो मैं देख रहा हूँ इसमें, वो आपको करवा दिया जाएगा। सफिशिएंट है बच्चों मेरे अनुसार। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, देखना चाह रहे हो तो। क्वेश्चन और देखिए इसमें, if an electron is moving with velocity, if an electron moving with a velocity of 600 meter per second, which is accurate up to 0.005%, then calculate uncertainty in position. Calculate uncertainty in its position. क्लियर बच्चों, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी, हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है डेल वी, वो कितनी है आपकी 600 मीटर पर सेकेंड, विच इज एक्यूरेट, जो एक्यूरेट कितना है 0.05%। इसका मतलब क्या निकालेंगे 0.005%। ये मेन, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी कितनी है 600 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 600 मीटर पर सेकेंड, बट उसकी जो एक्यूरेसी उतनी 0.005%, तो 600 का 0.005% को फाइंड आउट करेंगे। कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन, इसका मतलब हमें डायरेक्ट से निकालना है। इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 9.11 10 की पावर माइनस 31, तो इसको करिए सोल्व। 600 इंटू 5 अपॉन परसेंट का 100 हो गई, तो क्लियर। एक हमारे पास इसका 30, तो आपके पास कितना आ जाएगा 20 कट गए। ये आ जाएगा आपके पास, ये इससे लेस आएगा, इससे लेस आएगा बच्चों 0.03 मीटर पर सेकेंड। चलो कैलकुलेशन तो आप कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। फॉर्मूला क्या लगेगा अभी आपका, डेल एक्स एम इंटू डेल वी एच अपॉन 4 पाई, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डेल एक्स फाइंड आउट करना है, एम कितना है भी 9.11 10 की पावर माइनस 31, वेलोसिटी कितना का 0.030, एच 6.626 10 की पावर माइनस 34, 4 पाई 3.14। क्या आप यहाँ से डेल एक्स को फाइंड आउट कर लेंगे? मे बी सिंपल, आप इसको इजी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद बच्चों हम यहाँ पर करेंगे स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हमारे क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बच्चों हालांकि ग्रेजुएशन में हमें ये पूरा सोल्व करना था कि इक्वेशन कहां से आते हैं, लेकिन हमारे इस क्लास में तो हमें डायरेक्ट बताना कि व्हाट इज स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है बच्चों, देखिए डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर
E माइनस V साई इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों? क्लियर? यानी हमारे पास इसको हम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। इट इज द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसको हम ऑपरेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इन सभी को हम क्या बोल सकते हैं? डेल स्क्वायर साई भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डेल स्क्वायर साई। ओके, तो इन सभी क्या बोल सकते हैं? डेल स्क्वायर साई। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। इट इज द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। या हमारे पास क्या है? स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हैमिल्टनियन ऑपरेटर की फॉर्म में क्या लिखते हैं इसको? एच साई इज इक्वल टू में ई साई, दैट इज एच साई इज इक्वल टू ई साई। तो ये हमारे पास क्या बच्चों? स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। क्या आपके पास? स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। इट इज द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे पास हम स्टडी करते हैं बच्चों व्हाट इज द साई एंड साई स्क्वायर। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ साई? साई क्या होता है? साई स्क्वायर क्या होता है बच्चों? व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर? साई हमारे पास क्या बच्चों? एक वेव फंक्शन है, और साई स्क्वायर क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन है राइट सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। देखिए बच्चों, हमारा जो साई है, साई हमारे पास क्या है? इट इज एन आइजन फंक्शन। इट इज एन आइजन फंक्शन। और साई स्क्वायर क्या है हमारे पास? इट इज प्रोबेबिलिटी of finding electrons around the nucleus. It is probability of finding electrons around the nucleus. यानी it is probability of finding electrons around the nucleus. न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स के फाउंड होने की प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? साई स्क्वायर। जबकि साई क्या हमारे पास एक आइजन फंक्शन है। साई इज एन आइजन फंक्शन and psi square is the probability of finding electrons around the nucleus. अभी क्वेश्चन आता है write difference between orbit and orbital। बच्चों ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है? एक हमारे पास हो गया दैट इज ऑर्बिट और दैट इज ऑर्बिटल। एक हमारे पास क्या है? ऑर्बिट, और एक क्या आपके पास? ऑर्बिटल। ऑर्बिट क्या होता है बच्चों? इट इज सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। इट इज सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग में जो सर्कुलर पाथ है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। ये क्या होता है? हमारे ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है? इट इज 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। इट इज 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, जैसे हमारे न्यूक्लियस है बच्चों, उसके सराउंडिंग में जो 3 डायमेंशन स्पेस होता है, जो हमारा 3 डायमेंशन स्पेस होता है, वो हमारा क्या होता है? ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? ऑर्बिटल। ऑर्बिट तो मैंने क्या बताया कि एक सर्कुलर पाथ है, जैसे हमारे न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग में एक सर्कुलर ट्रैक है,
ये तो हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक के उसमें फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में हमारा फिक्स पाथ है। जबकि ऑर्बिटल क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियस उसके सराउंडिंग में 3 डायमेंशन स्पेस, एवरी साइड का जो स्पेस होता है उसको हम 3D स्पेस बोलते हैं। तो ऑर्बिटल क्या होता है बच्चों, 3 डायमेंशन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंडिंग में जो 3 डायमेंशन स्पेस होता है वो क्या होता है, ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या ऑर्बिट हमारा डायरेक्शनल है, इट इज डायरेक्शनलेस। डायरेक्शन इसका मतलब इट हैज नो डायरेक्शन, यानी इट हैज नो डायरेक्शन, क्योंकि सर्कुलर तो बच्चों इसकी कोई डायरेक्शन होती नहीं है। जबकि ऑर्बिटल में एक्सेप्ट एज ऑर्बिटल, ऑल ऑर्बिटल आर डायरेक्शन, और ऑर्बिटल आर डायरेक्शन। एस ऑर्बिटल को छोड़ के सभी ऑर्बिटल क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। बच्चों हम आगे ऑर्बिटल की सेव करवाएंगे, वहां पर आपको वेल क्लियर हो जाएगी। एस ऑर्बिटल को छोड़ के सभी ऑर्बिटल क्या होते हैं बच्चों, डायरेक्शनल होते हैं। क्या होते हैं, डायरेक्शनल। देखिए जितने भी ऑर्बिट इनकी शेप कैसे होती है, सर्कुलर होती है। कैसे होती है, सर्कुलर, यानी शेप ऑफ ऑर्बिट इज सर्कुलर। जो ऑर्बिट की शेप कैसी है, सर्कुलर शेप है। शेप ऑफ ऑर्बिट कैसी होती है बच्चों, सर्कुलर। जबकि ऑर्बिटल क्या है, डिफरेंट ऑर्बिटल, डिफरेंट ऑर्बिटल हैव डिफरेंट शेप। डिफरेंट ऑर्बिटल की डिफरेंट शेप, जैसे एस ऑर्बिटल सेफेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल डैमल होता है, डी ऑर्बिटल डबल डैमल होता है, एफ ऑर्बिटल हाईली डिफ्यूज्ड हो जाते हैं, उनकी शेप नहीं होती। इसका मतलब देखिए शेप ऑफ ऑर्बिट इज सर्कुलर। सभी ऑर्बिट की शेप तो क्या है, सर्कुलर, लेकिन ऑर्बिटल की शेप क्या है, डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट है। एक ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किससे निकालते हैं, 12 स्क्वायर से, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट कैसे निकालते हैं, 2n स्क्वायर, यानी 2 8 18 32 50 72 120, इस टाइप से निकाल सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज फाइंड आउट बाय 2n स्क्वायर। n इक्वल टू 1 है तो फर्स्ट ऑर्बिट, n इक्वल टू 2 है तो सेकंड ऑर्बिट। अगर n इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने आ गए आपके, 2। n इक्वल टू 2 है तो क्या होगा, सेकंड ऑर्बिट, कितने आ गए, 8। n इक्वल टू 3 है तो थर्ड ऑर्बिट कितने आ गए, 18। क्लियर, यानी किसकी बात है, फर्स्ट ऑर्बिट। ये किसकी बात है, सेकंड ऑर्बिट। ये किसकी बात है, थर्ड ऑर्बिट। ऐसा आप निकाल सकते हो। जबकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन से एकोमोडेट हो सकते हैं। इन एन ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आर एकोमोडेट, यानी हमारा जैसे एक ऑर्बिटल ये होता है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन से नहीं आ सकते। क्लियर, एन एन ऑर्बिटल हैज मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। बार इसको नॉर्मल रिवाइज फिर से करवा देता हूँ मैं, थोड़ा सा देखिए एक बार। ऑर्बिट और ऑर्बिटल, बच्चों ऑर्बिट तो क्या होता है, इट इज सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अराउंड में एक सर्कुलर पाथ है बच्चों। एक क्या है, सर्कुलर पाथ। जैसे हमारा जो प्लेग्राउंड में एथलेटिक के लिए बच्चों जो ट्रैक्स होते हैं ना, ट्रैक, उसी टाइप से हमारा एक सर्कुलर पाथ है बच्चों। जबकि ऑर्बिटल क्या है बच्चों, जैसे हमारी बॉल होती है, उस बॉल के सराउंडिंग में जितना भी सरफेस होता है वो हमारा क्या होता है, 3 डायमेंशन सरफेस होता है। क्या होता है, 3 डायमेंशन स्पेस होता है अराउंड द न्यूक्लियस। इसका मतलब ऑर्बिटल क्या है, 3 डायमेंशन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। बच्चों जो ऑर्बिट है ये सर्कुलर है तो इनकी डायरेक्शन होती है, नहीं, इट इज डायरेक्शनलेस, यानी इट हैज नो डायरेक्शन। जो ऑर्बिट है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि दे आर सर्कुलर, दे हैव नो डायरेक्शन। जबकि एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल, ये सेव करवाएंगे ऑर्बिटल की, वहां पर और क्लियर हो जाएगा बच्चों। एस ऑर्बिटल को एक्सेप्ट करके सभी ऑर्बिटल की क्या होती है, डायरेक्शन होती है।
शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या है, सर्कुलर है। ऑर्बिट की शेप क्या होती है, सर्कुलर, जबकि डिफरेंट ऑर्बिट है डिफरेंट शेप। जिसमें बताया एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है, पी की डैम्बर होती है, डी की डबल डैम्बर होती है, मतलब डिफरेंट ऑर्बिटल है डिफरेंट शेप। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में कैसे निकाल सकते हैं, 2n², जबकि ऑर्बिटल में कितने आ सकता है हमारे 2n² आ सकते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना आते हैं, 2n²। इट्स ओके। नेक्स्ट में बच्चों हम क्वांटम नंबर करवाते हैं आपको।